Yes, we are live now. हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विश्वास। वेलकम टू ऑक्सफोर्ड क्लासेस। डिस्कस करेंगे दोस्तों आज हम लोग टेंस पर। बहुत ही अच्छे से आज का सेशन होने वाला है दोस्तों। तो आप लोग सब लोग जुड़ जाइए जल्दी से, जो भी बच्चे अभी न जुड़े हो, और आपके जितने भी पढ़ने वाले बच्चे हैं उन तक इस वीडियो को शेयर करिए और उनको जल्द से जल्द जोड़ दीजिए दोस्तों। सबको गुड इवनिंग एक बार फिर से, ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। चलिए भाई, हम देखते हैं आज इस सेशन को टेंस में क्या कुछ खास आज इस पढ़ने पढ़ाने की दुनिया में। टेंस को क्या कहते हैं? टाइम ऑफ एक्शन। क्या कहते हैं दोस्तों? टाइम ऑफ एक्शन। ज़रा एक बात बताइए, टेंस और टाइम में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस बिटवीन टेंस एंड टाइम, बोले दोस्तों। आप लोग कमेंट बॉक्स जरूर करिए, टेंस और टाइम में अंतर क्या है? अंतर क्या है समझिए। मैं आपको बताता हूँ। टाइम क्या है दोस्तों? स्टेट ऑफ चेंजिंग। स्टेट ऑफ चेंजिंग। अभी स्टेट ऑफ चेंजिंग क्या है? ये बदलने की अवस्था, यानी कि आपकी अवस्था जो बदल रही है। जैसे कि मैं कह दूं कि आपको एक कमरे में मैं बंद कर दूं, है ना। आप बाहर की दुनिया से एकदम परे हो गए हैं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप में बदल रही हैं। बदल रही हैं का मतलब, आपको भूख लग रही है, आपको प्यास लग रही है, आप धीरे धीरे आपके बाल सफ़ेद होते जा रहे हैं, आप बूढ़े होते जा रहे हैं। यही क्या है? स्टेट ऑफ चेंज। वही क्या होती है? आपकी टाइम होता है दोस्तों। ठीक है, क्या होता है? टाइम होता है कि जो अवस्था परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? हम समय कहते हैं। गेटिंग पॉइंट दोस्तों? तो यही है। और चेंजिंग कब होगा? जरा ध्यान दीजिए, ये बदलाव कब होगा? जब हम कोई न कोई क्या करेंगे? एक्शन करेंगे दोस्तों। क्या करेंगे? एक्शन करेंगे। और एक्शन हम किसी न किसी पर्टिकुलर टाइम पर करते हैं। किस पर करते हैं? किसी न किसी पर्टिकुलर टाइम पर करते हैं। तो ये आपका क्या बनता है? टेंस। यानी कि समय के साथ साथ होने वाले एक्शन को ही हम टेंस कहते हैं। ठीक है दोस्तों। टेंस इज नोन एज टाइम गेटिंग टुगेदर, एक्शन इज कॉल्ड टेंस। या फिर ये नहीं है कि भाई आप कह दीजिए कि टेंस क्या है। पता चला कि आपने वो आपकी बेसिक जो आपने स्कूल लेवल की पढ़ाई की है वही आप टेंस बताते चले गए। तो टेंस को आप लॉजिकल समझिए दोस्तों। ठीक है, हमने क्या कहा? टेंस और टाइम में अंतर क्या है? तो टाइम हमने बताया स्टेट ऑफ चेंजिंग, जो आपके बदलने की अवस्था है। और कोई भी अवस्था बदलेगी तब जब हम कोई एक्शन करेंगे। करेंगे नहीं भाई? एक्शन करेंगे तभी बदलेगा। और एक्शन करेंगे तो किसी न किसी पर्टिकुलर टाइम पे करेंगे। वही आपको क्या होता है? टेंस। तो टाइम के साथ साथ होने वाले एक्शन को ही हम टेंस कहते हैं। और टाइम आपके कितने होते हैं? टाइम होते हैं आपके 3। कौन कौन से? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। ये आपके क्या होते हैं? टाइम होते हैं दोस्तों। इस एक्शन इनके कितने होते हैं? तो एक्शन की बात करें तो इनके 4 एक्शन होते हैं। इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये 4 एक्शन होते हैं। देखिए, आपके 3 टेंस होते हैं, उनके 4 एक्शन होते हैं। तो इनको 4 इंटू 3 इक्वल टू 12। आपके कितने टेंस हो गए? 12 टेंस हो गए दोस्तों। तो कैसे? क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसी तरीके से पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। देन फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस दोस्तों। गेटिंग पॉइंट? बात समझ में है ना?
तो हम यहाँ से कैसे चले, टेंस यानी टाइम के साथ साथ होने वाले एक्शन को ही हम टेंस कहते हैं। अब बात को समझिएगा, यहीं से आपको लॉजिक निकल कर आती है दोस्तों कि अब ये जो एक्शन है ये एक्शन क्या है, इसी एक्शन को हम एक और नाम से जानते हैं, क्या, वर्ब के नाम से जानते हैं। यानी कि ये जो वर्ब है वही आपको क्या बताएगी, आपका समय निर्धारित करने का काम करेगी। यानी कि आपका एक्शन किस समय में हो रहा है ये आपको कौन बताता है, वर्ब बताती है। कौन बताता है दोस्तों, वर्ब। और हमने जस्ट अभी पिछली वीडियो में पढ़ रखा है कि आपकी वर्ब कुछ होती हैं जो हमने बताया प्राइमरी वर्ब के नाम से, प्राइमरी वर्ब और मॉडल वर्ब पिछले वीडियो में हमने पढ़ा। तो प्राइमरी वर्ब में हमने आपको 3 प्रकार की वर्ब बताई हैं, कौन कौन सा, एक आपको हमने बताया टू बी वर्ब, दूसरा हमने बताया डू वर्ब, तीसरा हमने बताया हैव वर्ब। इन 3 क्रियाओं को बताया। इस टू बी वर्ब के अंतर्गत हमने आपको कितनी क्रियाएं बताया, 5, इज, एम, आर, वॉज और वर। ये 5 वर्ब आर इन द टू बी वर्ब। डू वर्ब के अंतर्गत कितनी क्रियाएं आती हैं, 3 क्रियाएं आती हैं, डू, डज और डिड। हैव वर्ब के अंतर्गत कितनी क्रियाएं आती हैं, 3, हैज़, हैव और हैड। गेटिंग पॉइंट। तो दोस्तों ये वर्ब हैं जो आपको एक्शन के साथ साथ यानी कि टाइम के साथ साथ एक्शन जनरेट करने का काम करती हैं दोस्तों। ठीक है, ये आपका पूरे सेंटेंस में आपकी हेल्पिंग वर्ब के रूप में यानी सहायक क्रिया के रूप में काम करती हैं। इसी को, इन तीनों ही वर्ब को हमने एक नाम दिया था, प्राइमरी, ऑक्सिलरी वर्ब, ये हमने नाम दिया था दोस्तों। अब ये प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब हैं, इनके साथ साथ जो आपका मेन वर्ब लग करके आता है ये जो है उस वर्ब में एक्शन जनरेट करने का काम करते हैं। जैसे मैं कह दूं कि सी इज रीडिंग अ बुक, सी इज रीडिंग अ बुक। तो अब यहाँ समझते हैं कि हमने बताया पिछले वीडियो इज एम आर को किस टेंस में यूज करते हैं, प्रेजेंट टेंस में, वॉज वर्ब को पास्ट टेंस में, डू डज को प्रेजेंट टेंस में, डिड को पास्ट टेंस में, हैज हैव को प्रेजेंट टेंस में, हैड को पास्ट टेंस में। तो यहाँ पर देखिए ये जो इज है ये क्या कर रहा है, आपको टाइम बता रहा है और साथ ही साथ एक्शन को जनरेट करने का भी काम कर रहा है। मेन एक्शन क्या हो रहा है आपका, पढ़ने का। क्या हो रहा है, पढ़ने का। और किस समय की बात कर रहा है, प्रेजेंट टाइम में। किस समय में, प्रेजेंट टाइम में। तो ये हमने कहा कि ये जो आपकी प्राइमरी वर्ब हैं मेन वर्ब के साथ मिल करके किसी भी सेंटेंस में एक्शन को जनरेट करने का काम करती है। गेटिंग पॉइंट दोस्तों। चले भाई आगे, बात समझ में आइए, चलते हैं। आइए अब समझते हैं क्या है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। एक एक करके सारी चीज़ों को हम लोग सीखेंगे दोस्तों। ठीक है भाई, देखिए यदि हम बात करें प्रेजेंट टेंस की, ठीक है भाई, प्रेजेंट टेंस की बात करें तो सबसे पहली बात तो हमने बताया था आपके सेंटेंस कितने होते हैं, 5 टाइप के। अफर्मेटिव, असर्टिव होते हैं, इंट्रोगेटिव, इम्पेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ऑप्टेटिव। तो यहाँ पर आपको 4 टाइप के देखिए, अफर्मेटिव यूज करना होगा, निगेटिव यूज करना होगा, इंट्रोगेटिव यूज करना होगा और येस नो टाइप, WH वर्ड और येस नो टाइप, दोनों टाइप। यानी कि 4 प्रकार से आपको बनाना है। जैसे मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ दोस्तों, राम गोज टू द मार्केट, राम गोज टू द मार्केट। ये आपका कौन सा टेंस है भाई, देख करके बताइए कौन सा टेंस है। तो ये आपका प्रेजेंट टेंस है। कैसे पहचानेंगे, तो इसकी एक पहचान होती है, हमने बताया कि कोई भी वर्ब, देखिए सामान्यतः वर्ब के 5 रूप होते हैं। कितने होते हैं, 5 रूप होते हैं। जैसे कि हम बात करें गो, यानी कि 5 रूप एक बार देख लीजिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म,
वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। ये क्या है? ये इतनी तक तो हम जानते हैं कि वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। ये फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म क्या है? तो फोर्थ फॉर्म यही है कि किसी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस लगाना। फिफ्थ फॉर्म ये है किसी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना। बनता है दोस्तों? जैसे कि हम कोई वर्ब ले लें, गो सेकंड फॉर्म, वेंट थर्ड फॉर्म, गॉन। यदि ये यस या एस लगाना है तो क्या हो जाएगा? गोज। ये आईएनजी लगाना है तो क्या हो जाएगा? गोइंग। तो सामान्यतः किसी भी वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं, लेकिन हम 3 ही फॉर्म को जनरली यूज करते हैं। ठीक है, अब ये देखिए, ये कोई वर्ब है जो आपकी फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म ये आपको टेंस से डिनोट करने का काम करती हैं। हम जानते हैं कि हमेशा प्रेजेंट टेंस में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। इफ सब्जेक्ट इज सिंगुलर देन वी यूज्ड वर्ब इज सिंगुलर। If subject is plural, we use in the sentence verb always plural। ठीक है दोस्तों, हमने कहा कि यदि सब्जेक्ट आपका सिंगुलर होगा तो वर्ब भी आपकी सिंगुलर होगी। और सिंगुलर ध्यान दीजिएगा, किसी भी वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए उसमें हम क्या करते हैं? यस या ईएस ऐड करते हैं। यदि वर्ब में यस या ईएस लगा देंगे तो वर्ब आपका क्या बन जाएगा? सिंगुलर बन जाएगा। दोस्तों, दुनिया की जितनी भी क्रियाएं होती हैं वो अपने मूल रूप में प्लूरल नंबर में होती हैं। किस नंबर में होती हैं? प्लूरल नंबर में होती है दोस्तों। तो उसमें हम उनको सिंगुलर बनाने के लिए उनके लास्ट में यानी उनमें सफिक्स यस या यस करते हैं तो वो हमारी वर्ब क्या बनती है? सिंगुलर बन जाती है। तो ये जो आपकी गो है ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है और किस टेंस को डिनोट कर रही है? प्रेजेंट टेंस को। अभी इसका नंबर क्या है? प्लूरल नंबर है। और प्लूरल नंबर में इसको हमको सिंगुलर बनना है, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा क्या है? सिंगुलर है, तो वर्ब भी क्या चाहिए? सिंगुलर चाहिए। ठीक है, आगे चले भाई, ये समझ में आया? देखिए, अब हम इसकी बात करें, इसका ज़रा निगेटिव बनाते हैं। क्या बनाते हैं दोस्तों? निगेटिव बनाते हैं। क्या हो जाएगा? राम। अब निगेटिव बनाने के लिए हमको क्या चाहिए? हेल्पिंग वर्ब चाहिए। क्या चाहिए? हेल्पिंग वर्ब चाहिए। और आइए चलते हैं एक खूबसूरत वर्ड के पास जो हम जानते हैं डूज। क्या जानते हैं? डू। और डू क्या है भाई? ये आपकी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है। तो ये आपका यदि देखा जाए तो वर्ब है। अब वर्ब है, ये हमने कहा दुनिया की सारी क्रियाएं हमेशा क्या होती हैं? प्लूरल फॉर्म में होती हैं। ये है कि नहीं? यदि हम इनके तीनों फॉर्म की बात करें तो क्या होता है? डू, डिड और डन। तो इसके अंतर्गत हम आते हैं। हमको प्रेजेंट टेंस चाहिए तो प्रेजेंट टेंस में डू चाहिए और डू हमने लिख लिया। लेकिन जब देख रहे हैं कि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो ये वर्ब भी क्या होना चाहिए? सिंगुलर होना चाहिए कि नहीं? तो सिंगुलर बनाने के लिए हम क्या यूज करेंगे? यस या यस का प्रयोग करेंगे, डज। अब इसके बाद हम लिखते हैं सेंटेंस गोज टू द मार्केट। अब ज़रा इस पर आप नज़र डालिए, क्या ये सेंटेंस हमारा सही हुआ? सही हुआ दोस्तों। तो ये बच्चे वही करेक्ट कर सकते हैं जो हमारा बेसिक ग्रामर के सेशन का पिछला पार्ट देखे होंगे, टू वी यानी प्राइमरी वर्ब का यूज़। वहाँ हमने बताया था कि जितने भी आपकी डू वर्ब के अंतर्गत आने वाली क्रियाएं हैं, डू, डज और डिड, इनके साथ हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। क्या आती है दोस्तों? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो यहाँ पर देखिए, ऑलरेडी हमने इस वर्ब में यस या यस यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में हमने यस या यस का प्रयोग कर रखा है। तो आने वाली वर्ब में हम यस या यस का प्रयोग नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हमको सिर्फ क्या लिखना है? डज गो, राम डज। यहाँ पर उसके बाद नॉट लगाना भी है भाई, क्योंकि निगेटिव बनाया है, नॉट गो। ठीक है ना भाई, समझ में ना? टू द मार्केट बन गया आपका सेंटेंस। अब इसी को हम क्या बनाते हैं? यस नो टाइप बनाते हैं। क्या बनाते हैं? यस नो टाइप बनाते हैं दोस्तों। यस नो टाइप बनाने के लिए हमने बताया क्या यस नो टाइप और डब्ल्यू एच क्या है? इंट्रोगेटिव है। और इंट्रोगेटिव हम दो तरीके से बनाते हैं, यस नो और डब्ल्यू एच वर्ड। तो यस नो बनाने के लिए हमने क्या बताया था आपको
ये सबसे सेंटेंस की शुरुआत किससे होती है? हेल्पिंग वर्ब से होती है। और इसका हेल्पिंग वर्ब क्या है? डू। क्या है? ये डज है। डज को हम सबसे पहले रखते हैं और देन आपका सब्जेक्ट आता है। उसके बाद आपको क्या आ जाएगा? यदि निगेटिव वर्ड है तो नॉट लगा देंगे, नॉट गो टू द मार्केट। यदि निगेटिव नहीं है सेंटेंस तो डज राम गो टू द मार्केट। ठीक है दोस्तों, ये आपको उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा पूरी तरीके से, किस तरीके से हम प्रेजेंट टेंस में यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में उसकी हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। अगर जैसे हम आपको एक सब्जेक्ट प्लूरल दे दें, इसी को मैं सेंटेंस को उठाता हूँ सब्जेक्ट प्लूरल के रूप में। जैसे हम कह दें दे गो टू द मार्केट, ये सेंटेंस हमने उठाया। अब यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट प्लूरल देन वर्ब इज प्लूरल। अब वर्ब प्लूरल है तो यदि इसका हम क्या बनाएं? नेगेटिव बनाएं दोस्तों। नेगेटिव बनाने के लिए हमको क्या चाहिए? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है? डू, जो कि ऑलवेज प्लूरल होता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे? दे डू नॉट गो टू द मार्केट। बात समझे दोस्तों? अब इसका ज़रा हम बनाते हैं यस नो टाइप। और यस नो टाइप बनाने के लिए क्या करते हैं? हम इस हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले रख देंगे और हमारा यस नो टाइप वो कंप्लीट हो जाएगा। गेटिंग पॉइंट दोस्तों? ये बात समझ में? तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की कंडीशन है जो हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश की। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस की तरफ। किसकी तरफ? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। और हम लोग जब कंटिन्यूअस का सेंस पढ़ रहे थे तो कंटिन्यूअस हमने बताया कि आपको एक ही भाव प्रकट होता है कि उसमें एक्शन आप क्या है? कंटिन्यू होता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है दोस्तों? अब यहाँ समझिए, यानी कि वर्तमान समय में कोई भी एक्शन आपका क्या है? कंटिन्यू। हमने एक्शन 4 बताए थे, उस 4 में कौन सा एक्शन है? दूसरा एक्शन है कंटिन्यूअस। तो हमने कहा था कि ये प्रेजेंट समय में आपका कोई एक्शन क्या है? कंटिन्यू है कि नहीं? अब कंटिन्यू है तो जारी होगा, और कंटिन्यू की जैसे भी भाव प्रकट हो हमेशा जान लीजिए कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या होगा? आईएनजी होगा। जैसे सी इज डांसिंग इन द होटल। होटल, शी इज डांसिंग इन द होटल। वह डांस कर रही है होटल में। वह डांस कर रही है, वह होटल में डांस कर रही है। ठीक है भाई, चले। अब ज़रा हम इसको निगेटिव बनाते हैं। निगेटिव बनाने के लिए हमको क्या चाहिए? हेल्पिंग वर्ब, जो कि हेल्पिंग वर्ब है हमारे पास इज़। हमको सिर्फ क्या लगाना है? नॉट। उसके बाद डांसिंग इन द होटल। गेटिंग पॉइंट दोस्तों? ये समझ में आया? अब इसका हमको क्या बनाना है? इंट्रोगेटिव बनाना है। और इंट्रोगेटिव बनाने के लिए क्या करते हैं? हम क्या करते हैं? इस हेल्पिंग वर्ब को हम सब्जेक्ट के पहले रख लेंगे। उसके बाद आपका सब्जेक्ट आएगा। देन यदि निगेटिव है तो नॉट, नहीं तो हम सीधे वर्ब लगा करके आगे बढ़ जाएंगे दोस्तों। ठीक है, यदि हम थोड़ा सा इसके स्ट्रक्चर की बात कर लें, आइए उसको भी बता देते हैं। आपके लिए बहुत ही आसान होगा स्ट्रक्चर समझना, तब आपको डायग्राम बनाने में और सेंटेंस को करेक्ट करने में बहुत ही बेनिफिट होगा दोस्तों। देखिए समझिए क्या होता है स्ट्रक्चर। यदि हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस के स्ट्रक्चर की बात करें, हमने इंडेफिनिट में तो आपको स्ट्रक्चर नहीं बताया, आप लोग को बता देंगे। देखिए कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर क्या होता है, बता दें। चलिए देख लीजिए। प्रेजेंट ये पहले इंडेफिनिट का आप लोग देख लीजिए, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। सब्जेक्ट होता है सबसे पहले, उसके बाद आपका क्या होता है? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस, वो सब्जेक्ट के रिगार्डिंग होगा भाई। यदि सब्जेक्ट आपका क्या होगा? प्लूरल होगा तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। यदि सब्जेक्ट आपका सिंगुलर होगा तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस आएगा। देन आपका ऑब्जेक्ट आएगा दोस्तों। ये आया। अभी इसको, ये तो हमारा क्या बना? कौन सा सेंटेंस बना? ये हमारा अफर्मेटिव बना। क्या दोस्तों बना? अफर्मेटिव। क्योंकि हमने अफर्मेटिव को एक और नाम दिया था, पॉजिटिव सेंटेंस। क्या नाम दिया था दोस्तों? पॉजिटिव सेंटेंस का नाम दिया था। इसमें कहीं पॉजिटिव में नो नॉट नेवर का प्रयोग
नहीं किया, यानी किसी भी निगेटिव वर्ड का प्रयोग नहीं किया जाता। अब इसका ज़रा निगेटिव बनाने के लिए हमने क्या कहा था भाई, इसका निगेटिव बनाएंगे तो सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के साथ आपको क्या यूज करना है, डू या डज, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर तो डज, प्लूरल तो डू। उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन आपका सॉरी निगेटिव आएगा आपका, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट। ये आप कैसा सेंटेंस बना, निगेटिव सेंटेंस बना दोस्तों। कैसा सेंटेंस बना, निगेटिव। समझ में आ रहा है कि नहीं भाई, बताइए ज़रा। ठीक है ना, यहाँ तक समझ में है। अगर हम इसके यस नो टाइप की बात करें तो कैसे बनाएंगे, सिर्फ हम हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले रख देंगे, डू और डज। उसके बाद क्या करेंगे, हम क्या करेंगे दोस्तों, सब्जेक्ट रखेंगे। यदि हमारा निगेटिव वर्ड है तो नॉट सब्जेक्ट के बाद लग जाएगा, नहीं तो हम क्या बताएंगे, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा करके हम ऑब्जेक्ट लिख देंगे दोस्तों। ये आपका यस नो टाइप है। क्या है, यस नो टाइप है, यस नो टाइप। ठीक है भाई। यदि हम इसका WH वर्ड बनाने की कोशिश करें तो हमने बताया था आपको कि WH वर्ड को सबसे पहले रखेंगे, देन आपको हेल्पिंग वर्ब यूज करना पड़ेगा। क्या, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्या आता है, प्रेजेंट टेंस में डू या डज आता है। उसके बाद आपका सब्जेक्ट आएगा दोस्तों, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब आएगा, और मेन वर्ब के बाद आपका क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। ये आपका WH वर्ड आएगा, वर्ड टाइप। तो ये 4 तरीके से हम एक सेंटेंस को बनाने की कोशिश करते हैं, और हमारा सेंटेंस बनता भी है दोस्तों, और हमारा सेंटेंस बनता भी है। तो ये स्ट्रक्चरल ग्रामर है जो हम लोग अब आज से सीखना शुरू कर दिए हैं दोस्तों। अगर हम डिस्कस करें, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट हमने बता दिया, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ये इंडेफिनिट का है भाई, आप लोग समझ लीजिएगा। अब कंटिन्यूअस का बताने चल रहे हैं। अब देखते हैं कंटिन्यूअस की बात। देखिए दोस्तों, कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर समझ लीजिए कि सबसे पहले हम क्या यूज करते हैं, सब्जेक्ट। उसके बाद हम क्या यूज करते हैं, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के लिए क्या आता है, इज, एम, आर आता है। उसके बाद आपका मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING, देन आपका ऑब्जेक्ट। ये आपका क्या है भाई, एक्शन आपका कंटिन्यूअस है। क्या है, कंटिन्यूअस है। लेकिन ये आपका सेंटेंस कैसा हुआ, अफर्मेटिव हुआ। कैसा हुआ, अफर्मेटिव। यदि हम इसकी बात करें निगेटिव की, तो निगेटिव में कुछ नहीं है, आपका सब्जेक्ट साथ हेल्पिंग वर्ब दे रखा है, इज, एम, आर और नॉट लगा करके मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING लगा करके हम आगे बढ़ जाएंगे दोस्तों, देन आपका ऑब्जेक्ट। ये कैसा सेंटेंस हुआ, आपका निगेटिव सेंटेंस हुआ। ठीक है दोस्तों। अब आते हैं इसको यस नो टाइप बनाते हैं। तो सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर का यूज़ करते हैं, देन आपका सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट के बाद हम क्या लगाते हैं दोस्तों, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये आपका यस नो टाइप हुआ। चलिए हम यदि बताते हैं WH वर्ड टाइप, और WH वर्ड बनाने के लिए उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब चाहिए। हेल्पिंग वर्ब आपका क्या है, इज, एम, आर है, यहाँ लिख देंगे। देन आपका सब्जेक्ट आएगा दोस्तों, उसके बाद आपका मेन वर्ब। क्या आएगा भाई, मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में ING, और उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट। ये आपका WH वर्ड टाइप है। किस टाइप का है, WH वर्ड टाइप का है दोस्तों। तो ये 4 तरीके से हम एक सेंटेंस को बनाते हैं। जैसे हमने एग्जांपल दिया कि सी इज डांसिंग इन द होटल, सी इज डांसिंग इन द होटल। अब इसको हम इस तरीके से बनाते हैं निगेटिव में, तो क्या कर देंगे भाई, सी इज नॉट, अब आप लोग बना लेंगे डांसिंग इन द होटल। ठीक है भाई, ये बात हो गई। अब इसको यस नो टाइप बनाएंगे, तो इस हेल्पिंग वर्ब को हम सब्जेक्ट के पहले रख देंगे। क्या रख देंगे, सब्जेक्ट के पहले रख देंगे, हमारा यस नो टाइप कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। समझ में आई बात। ये आपके प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात हो गई। यदि हम चलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करते हैं, यहीं समझ लीजिए दोस्तों, प्रेजेंट
परफेक्ट टेंस की। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमने बताया था ये परफेक्ट एक्शन है और परफेक्ट वर्ब हमने आपको बताया तो कितनी क्रियाएं आती हैं। हम हैव वर्ब को पिछले वीडियो में बताया दोस्तों, हैव वर्ब को हमने एक नाम दिया था परफेक्ट वर्ब। क्या नाम दिया था? परफेक्ट वर्ब। यानी इसके अंतर्गत आपको हैज़, हैव और हैड आता है। इतनी क्रियाएं आती हैं और इनके साथ हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, ये परफेक्ट वर्ब के नाम से कहलाती है। और प्रेजेंट की बात चल रही है तो प्रेजेंट में हम हैज़ और हैव का प्रयोग करते हैं। यानी सब्जेक्ट यदि सिंगुलर तो हैज़, सब्जेक्ट प्लूरल तो हैव। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब को हटाते हैं इज एम आर को, उसकी जगह पर क्या करेंगे? हैज़ और हैव का यूज़ करेंगे। यहाँ पर जो एक्शन आपका कंटिन्यूअस है, आपका परफेक्ट एक्शन होगा तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म होगा। ठीक है दोस्तों, ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस बन गया। यदि हम बात करें आपका सब्जेक्ट निगेटिव सेंटेंस बनाना है तो कुछ नहीं करना, आपको हैज़ हैव दिया ही है, दिया है कि नहीं दोस्तों? हैज़ हैव दे रखा है तो हैज़ और हैव के साथ हम क्या यूज़ करेंगे? नॉट, इसके साथ क्या लगाएंगे? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है भाई। यदि हम इसको इंट्रोगेटिव बनाना चाहेंगे तो इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हम इसी हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले रखते हैं। क्या हो जाएगा? हैज़ और हैव। ये सब्जेक्ट पहले हो गया, हैज़ और हैव हो गया कि नहीं भाई? हैव, ठीक है, सब्जेक्ट। उसके बाद आपको मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। अब यस नो टाइप बनाना है तो डब्ल्यू एच वर्ड, उसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब में हम क्या रख देंगे? हैज़ और हैव। मेन वर्ब की आईएनजी की जगह पर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये। ठीक है भाई, बोलिए कोई परेशानी, कोई दिक्कत है यहाँ तक? ये आपके प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर है दोस्तों। अब हम एग्जाम्पल देते हैं इस पर, समझिए। देखिए, he has taken lunch। he has taken lunch। बताइए भाई, क्या दिक्कत हुई? लंच, हैज़ टेकन लंच। अब इसको हमको निगेटिव बनाना है, क्या बनाएंगे? ही हैज़ नॉट टेकन लंच। ठीक है भाई। अब इसको यस नो टाइप बनाइए, जरा बनाकर दिखाइए जरा कमेंट बॉक्स में, क्या हो जाएगा? हैज़ ही टेकन लंच, टेकन लंच। ठीक है भाई, ये आपका यस नो टाइप बन गया। इसका निगेटिव बनाना है तो हैज़ ही नॉट टेकन लंच, हैज़ ही नॉट टेकन लंच। देखिए दोस्तों, टेंस आपका जो भी है ये बहुत ही आपका स्ट्रक्चर का काम करता है दोस्तों, स्ट्रक्चरल ग्रामर भी है, क्योंकि जो है आपके यही से आपके पूरे जो ग्रामर का है बेस तैयार होता है दोस्तों। क्योंकि यहाँ पर जो ये टाइम के साथ साथ एक्शन हो रहा है, ये एक्शन यानी कि वर्ब ही आपको पूरे टेंस को बताने का काम करती है कि हमारी क्रिया प्रेजेंट टेंस में है कि पास्ट टेंस में है या फ्यूचर टेंस में है। ठीक है दोस्तों, समझ में? अब हम बात करते हैं, फ्यूचर परफेक्ट आ गया, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। अब हम ले चलते हैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की तरफ। किसकी तरफ? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की तरफ। चलिए एक बार मैं थोड़ा सा भी समझाता हूँ, तब इसके बाद इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो भाई क्यों, जैसा कहिए, थोड़ा सा भी बातें रह गई हैं बताने के लिए। देखिए मैं समझा देता हूँ तो यहाँ समझिए। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस से छुटा है भाई, यहाँ समझ लीजिए एक बार। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट बताने चल रहा हूँ आपको, देख लीजिए। देखिए भाई, हमने कहा था कि एक्शन आपके कितने
टाइम कितना, टाइम आपके होते हैं 3, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, होता है कि नहीं। यदि इनके एक्शन की बात करें, एक्शन की बात करें तो एक्शन होते हैं इनके 4, कौन कौन से, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। परफेक्ट कंटिन्यूस, यही समझ लीजिए आपको, यही देखिए पूरा ओवरऑल टेंस का कंक्लूजन यही है, यहाँ समझ लीजिए दोस्तों। प्रेजेंट, यदि हम प्रेजेंट की बात करें तो इसके इंडेफिनिट में हम लोग क्या यूज़ करते हैं, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस, ठीक है। यदि पास्ट का हुआ, क्या हुआ दोस्तों, यदि पास्ट का हुआ, अभी हम प्रेजेंट को समझ लेते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस होता है दोस्तों। सब्जेक्ट यदि सिंगुलर तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस। यदि हम प्रेजेंट की कंटिन्यूअस या कंटिन्यूअस एक्शन की बात करें तो हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी शो करता है। क्या शो करता है, आईएनजी शो करता है, ठीक है भाई। यदि हम परफेक्ट की बात करें तो परफेक्ट में हम जानते हैं कि आपको मेन वर्ब के साथ क्या यूज़ करना होता है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करना होता है। यदि परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करें दोस्तों, देखिए बेसिकली आपका 3 ही एक्शन है, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस और परफेक्ट, 3 ही एक्शन है, लेकिन ये चौथा एक्शन क्या है, परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये 2 एक्शनों को मिला करके बना है, परफेक्ट और कंटिन्यूअस। यदि परफेक्ट की बात करें तो हमको चाहिए वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए, और कंटिन्यूअस की बात करें तो हमको मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी चाहिए, है कि नहीं दोस्तों। तो यहाँ पर अब एक साथ 2 वर्ब का प्रयोग नहीं हो सकता। अब परफेक्ट को हमने नाम दिया कि कोई एक्शन क्या है, पूर्ण होगा। क्या होता है दोस्तों, एक्शन आपका पूर्ण होगा। जब एक्शन पूर्ण होगा तो इसके लिए एक बहुत ही अच्छी और प्यारी सी वर्ब आती है बी। इसके मीन्स होता है किसी भी काम का होना। क्या होता है भाई, किसी भी काम का होना। जब ये एक्शन कंप्लीट होने का सेंस देती है तो इसके फर्स्ट फॉर्म की बात करें तो इज, एम, आर होता है। सेकेंड फॉर्म की बात करें तो वाज और वर होता है। थर्ड फॉर्म की बात करें तो बीन होता है। क्या होता है दोस्तों, बीन होता है, और इसको होने का सेंस आपको क्या होगा, बीन। क्या होगा, बीन। अब इसके साथ हम क्या लगाएंगे, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। आई बात समझ में दोस्तों। अब यहाँ से आपका चाहे वो प्रेजेंट, अब यहाँ से एक टेंस समझ लीजिएगा। प्रेजेंट का यदि आपका इंडेफिनिट है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस। प्रेजेंट का कंटिन्यूअस है तो इज, एम, आर लगा करके आईएनजी। यदि प्रेजेंट का परफेक्ट है तो हम परफेक्ट वर्ब ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, किस नाम से जानते हैं, हैज़, हैव, हैड। तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, हैज़ और हैव के साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। यदि परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो यहाँ पर हैज़ और हैव के साथ क्या लगाएंगे, बीन, उसके साथ मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म। आई बात समझ में। इसी तरीके से हम यदि पास्ट की बात करें, किसकी बात करें, पास्ट की बात करें दोस्तों, समझिएगा। यहाँ से देखिए ये ओवरऑल कंक्लूजन है, इसीलिए हमने इसको पहले बताना था, थोड़ा सा नहीं बताया, लेकिन अब समझ लीजिए। पास्ट इंडेफिनिट की बात करें तो मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या आएगा, सेकंड फॉर्म। यदि पास्ट कंटिन्यूअस की बात करें तो यहाँ पर वाज और वर के साथ लग करके मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगा। यदि परफेक्ट की बात करें तो यहाँ पास्ट टेंस में हैड चाहिए, क्या चाहिए, हैड चाहिए। परफेक्ट एक्शन हमने बताया हैड, और हैड हमेशा यानी कि परफेक्ट एक्शन अपने साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लेता है। यदि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करें तो यहाँ पर हैड के साथ क्या आएगा, बीन आएगा दोस्तों, अभी अभी मैंने बताया था। उसके साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, क्योंकि कंटिन्यूअस एक्शन हम जानते हैं आईएनजी देगा, आईएनजी दिया, और परफेक्ट एक्शन बीन दे दिया, उसके साथ आपकी कौन सी जो है हेल्पिंग वर्ब आ गई, ठीक है। ये आपका क्या गया, पास्ट का। बात को समझिए, ये बदल इतना क्यों रहा है, हम मेन वर्ब को ही क्यों सीख रहे हैं। देखिए इस वर्ब कैसे आपको इन सारे एक्शन को जनरेट कर रही है, कैसे चला रही है। देखिए दोस्तों ये क्या है, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब किस टेंस में यूज करते हैं, पास्ट टेंस में यूज करते हैं। यहाँ समझते हैं,
हमने सीखा कि एक टू बी वर्ब सीखा। इसमें हमने 3 क्रियाएं सीखी। देखिए दोस्तों, बी वर्ड जानते हैं, इसके अंतर्गत हम क्या जानते हैं, टू बी वर्ब वही। फर्स्ट फॉर्म जानते हैं इज एम आर, इज एम आर। सेकेंड फॉर्म जानते हैं वाज और वर। थर्ड फॉर्म जानते हैं बीन। यहाँ देखिए ये क्या है, सेकेंड फॉर्म है कि नहीं दोस्तों। जब सेकेंड फॉर्म है, क्या है, सेकेंड फॉर्म। और सेकेंड फॉर्म किस टेंस में यूज़ करते हैं, पास्ट टेंस में। ठीक है दोस्तों, बस अंतर ये है कि इनका रूप बदल गया। ये सेकेंड फॉर्म में वॉज वर बन गई, लेकिन यूज इनका पास्ट में ही हो रहा है। किसमें हो रहा है, पास्ट में ही हो रहा है। अब हम ले चलते हैं आगे आपको इस डू वर्ब की कहानी में। इसके यदि हम इसको तोड़ते हैं, डू, डिड और डन, तो यहाँ पर नज़र डालिए, ये डिड वही है, क्या है, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है। और सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज़ कहाँ होगा, अभी इस इंडेफिनिट में, जब हेल्पिंग वर्ब का हम प्रयोग करेंगे। अब इसी तरीके से हम नज़र डालते हैं इस हैव वर्ब पर। हैव को तोड़ते हैं तो हैव, देखिए दोस्तों, हैव, हैड और हैड, ये क्या है, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है और परफेक्ट एक्शन में यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है भाई, बोलिए। सेकेंड फॉर्म, बस इन सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब का रूप अलग अलग है, बाकी इनका यूज एज अ सेकेंड फॉर्म के रूप में हो रहा है। गेटिंग पॉइंट दोस्तों, बात समझ में। आइए अब हम लोग चलते हैं फ्यूचर पे। फ्यूचर की बात करेंगे तो ये फ्यूचर में हम जानते हैं सिर्फ एक ही बात आती है, विल और शैल। क्या आता है दोस्तों, विल और शैल। यदि इंडेफिनिट होगा तो विल और शैल के साथ क्या लगाएंगे, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या लगाएंगे दोस्तों, विल और शैल के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसकी कहानी ही अलग है। थोड़ा सा हम लोग ये दोनों टेंस ख़त्म कर लें, प्रेजेंट और पास्ट, तो वहाँ पर हम कहाँ विल का यूज़ कब किया जाता है, शैल का यूज़ कब किया जाता है, ये वहाँ की स्टोरी हम लोग समझेंगे फ्यूचर एक्शन की अलग से। तो ये आपको प्रेजेंट की स्टोरी समझ में आई दोस्तों, बोलिए। प्रेजेंट की स्टोरी, पास्ट की स्टोरी समझ में आई। अब हम ले चलते हैं, आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि प्रेजेंट जो है परफेक्ट कंटिन्यूअस, किसमें, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, क्योंकि सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट बताया था कि नहीं, बता दिया था ना। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में ले चलते हैं, आपको यहीं से अंदाज़ा लग जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या हो सकता है। ये तो पास्ट की निशानी है हैड, और प्रेजेंट की बात करेंगे तो क्या आता है, हैज़ और हैव। ठीक है दोस्तों, उसके साथ बीन लग करके मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। आइए अब स्टोरी समझते हैं अच्छे से। सारी चीज़ें अब आपको एक एक वर्ड समझ में आएंगी, एक एक स्ट्रक्चर समझ में आएगा दोस्तों। अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आता तो वीडियो को एक बार बैक करके यानी स्टार्ट से फिर से देखेंगे तो वो आपको फिर से क्लियर हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए देखिए, क्योंकि जैसे एक बार में नहीं समझ में आता तो आप बार बार किसी चीज़ को देखेंगे तो हर वर्ड आपके दिमाग में स्ट्राइक कर जाएगा कि हाँ ये इस वजह से प्रोनाउंसिएशन किया गया, इसका यूज इस तरीके से है। देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। देखिए दोस्तों, हमने कहा यदि इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट, देन आपको क्या आएगा, परफेक्ट एक्शन है कि नहीं। परफेक्ट एक्शन के लिए क्या यूज किया जाएगा, हैज़ या हैव। सब्जेक्ट यदि सिंगुलर तो हैज़, सब्जेक्ट प्लूरल है तो हैव। और कॉन्टिन्यूअस एक्शन है और परफेक्ट एक्शन है, उसके लिए क्या यूज़ करते हैं, बीन। उसके बाद हम क्या यूज करेंगे भाई, क्या यूज करेंगे, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। उसके बाद हमारा क्या आएगा, बताइए दोस्तों, ऑब्जेक्ट। क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। इसके बाद आपका आएगा सिंस, फॉर प्लस टाइम। ये अब ये सिंस फॉर प्लस टाइम क्या है, बात को समझिए। यदि हमारा भाई हम जैसे कह दें राम सुबह से खेल रहा है, राम सुबह से खेल रहा है। अब ये राम सुबह से खेल रहा है दोस्तों, तो सुबह से खेल रहा है, जैसे मैं कह रहा हूँ, मैं आपको
7:30 बजे से पढ़ा रहा हूँ। तो भाई 7:30 बजे मैंने स्टार्ट किया और अब तक के लिए टाइम में कुछ आपका काम फिनिश्ड हुआ होगा। जब कुछ काम फिनिश्ड हुआ दोस्तों, वही क्या है, परफेक्ट। वही क्या है, परफेक्ट। और फिर भी आपका एक्शन जारी है, वही क्या है, कंटिन्यूअस, है कि नहीं। तो जब आपने परफेक्ट किया तो आपने कोई पर्टिकुलर टाइम पर परफेक्ट किया, यानी कि आपने टाइम दे रखा है कि आपने काम कब शुरू किया। तो सुबह से खेल रहा है तो ये क्या है आपका, सुबह से और अब तक खेल रहा है, तो सुबह से खेलने में और अब तक खेलने में वो कुछ ना कुछ काम अपना कंप्लीट किया होगा। और यदि हम सिंस का यूज़ कर रहे हैं तो सिंस का यूज हम पॉइंट ऑफ टाइम के लिए करते हैं। किसके लिए, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए करते हैं। और फॉर का यूज हम पीरियड ऑफ टाइम के लिए करते हैं। गेटिंग पॉइंट, यानी कि ये आपका निश्चित समय क्या है, निश्चित समय। ये आपका क्या है, अनिश्चित समय। क्या है ये, अनिश्चित समय। गेटिंग पॉइंट, बात समझ में दोस्तों। सिंस फॉर यानी कि जहाँ पर अभी आपको दिन, दिनांक, वर्ष, महीना, त्यौहार, है ना, ये आपको मिले। जैसे मैं कह दूँ, मैं दोपहर से आपको पढ़ा रहा हूँ। तो दोपहर से आपको पढ़ा रहा हूँ, तो दोपहर क्या है आपका, क्या है भाई, दोपहर तो एक ही बार होती है, तो वो आपका पॉइंट ऑफ टाइम है। मैं कह दूं जैसे कि मैं 1 साल से आपको पढ़ा रहा हूँ, 1 साल से आपको पढ़ा रहा हूँ। तो 1 साल से, अब 1 साल में आपके 12 महीने होते हैं, और 12 महीने में कब से ये डिफाइन नहीं है, तो वो आपका क्या है, पीरियड ऑफ टाइम। जैसे मैं कह देता जनवरी से पढ़ा रहा हूँ, तो वो आपका क्या हो जाता है, पॉइंट ऑफ टाइम। जैसे मैं कह दूं मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ। अब 2 घंटे से पढ़ाने का मतलब ये है कि कोई भी टाइम नहीं दिया कि मैं 2 बजे से 4 बजे 6 बजे से कब से पढ़ा रहा हूँ, वहाँ टाइम नहीं दिया गया। लेकिन 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, तो वो आपका पीरियड ऑफ टाइम, अनिश्चित समय। लेकिन मैं कह दूँ 2 बजे से पढ़ा रहा हूँ, तो आपका पॉइंट ऑफ टाइम, गेटिंग पॉइंट। तो ये आप सिंस और फॉर का कॉन्सेप्ट है, आपने समझ गया होगा। ठीक है भाई। अब इसके हम जरा नेगेटिव की बात करें तो सब्जेक्ट, उसके बाद आपका हैज़, हैव, उसके बाद आपका क्या आएगा, नॉट, नॉट का प्रयोग, उसके बाद आपका बीन, देन मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस, फॉर प्लस टाइम, ये आपका आएगा। अब इसको हम जरा इंट्रोगेटिव बनाएंगे। तो इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हैज़ और हैव को सब्जेक्ट के पहले रख देंगे दोस्तों, किसके, सब्जेक्ट के पहले रख देंगे। उसके बाद क्या लगा देंगे, बीन, क्या लगा देंगे, बीन। उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट, देन आपका सिंस, फॉर प्लस टाइम, ये आपका यस नो टाइप। WH वर्ड बनाना होगा तो सिर्फ आप क्या रखना है, इसके पहले WH वर्ड को रख देना है दोस्तों। तो बात समझ में आ गई। तो ये था प्यारे दोस्तों आज का सेशन, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और कल हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस से शुरू करेंगे और फ्यूचर की सारी चीज़ों को हम अच्छे से सीखेंगे, और टेंस हम कल के वीडियो में समाप्त करेंगे दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।